अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ x इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन यू हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट आपस में इक्वल लाना है। तो सबसे पहले अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर चाहिए तो उसमें सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी। हमारे पास x तो मौजूद है लेकिन एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है। फर्स्ट वी नीड एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्रोडक्ट विद एक्स, यानी एक्स को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास एक्स है जी 1 2 2 2 2 1 2 2 1। इसको दोबारा एक दफ़ा फिर लिखना है 1 2 2 1 2 2 1। अब देखें तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई विद 1 1, 2 multiply with 2 4, 2 multiply with 2 4। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 2 4। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 1। तो ये हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 1, 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 1 मल्टीप्लाई विद 1, 2 मल्टीप्लाई विद 2 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 and 2 2 1 जा 2। now third row and first column 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 1 2 जा 2। now second row third row second column 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and 1 2 जा 2। now third row third column 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1 से ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4 + 4 8, 8 + 1 9, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 4 + 2 6, 6 + 2 8 8। ये भी आपके पास 8 आ जाएगा। 2 + 4 6, 6 + 2 8, ये भी 8 आ जाएगा और लास्ट वन 9। ये हमारे पास हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिंपली इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर लें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5i। अब देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास हमने ये निकाला हुआ है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4x आपके पास है 1 2 2 1 2 2 1। ये हमारे पास x की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर लिख ली। अब -5 इंटू आइडेंटिटी देखें आपके पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर x का होगा वही आपने आइडेंटिटी का ऑर्डर लेना है। 3/3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब अगर गौर से देखें तो आपके पास ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9 ये मैट्रिक्स एज इट इज, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4 माइनस इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0 0, फिर 0 5 0 0 0 5। नाउ देखिए तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप इन्हें आपस में एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें। 9 माइनस 4 माइनस 5, फर्स्ट एलिमेंट ले लें, इसी तरह 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0। इसके बाद 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0। देखें इसकी प्लेस पे देखना है जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0। लास्ट देखें 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5। अब देखें माइनस 5 माइनस 4 ये होता है माइनस 9, 9 माइनस 9, so the result is 0। 8 minus 8 0, 8 minus 8 0, 8 minus 8 0, 8 minus 8 0, 9 minus 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 होता है ये 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0। ये सारे एलिमेंट 0 आ चुके हैं तो आप इसे नल मैट्रिक्स कैपिटल O के इक्वल कह सकते हैं विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is a matrix of 2 by 2 order then you have to find the value of alpha and beta such that you have the following equation। इस इक्वेशन को यूज करते हुए इसमें जो अननोन अल्फा और बीटा हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें a स्क्वायर चाहिए होगा, तो फर्स्ट वी नीड a स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a को दो दफा मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। सो a आपके पास 2 टाइम्स लिखें तो आपके पास आता है 2 1 3 माइनस 3, फिर दोबारा यही 2 1 3 माइनस 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 1 multiply with minus 3 that is minus 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 ज़ा 6, माइनस 3 3 ज़ा माइनस 9, 3 1 ज़ा 3 और माइनस 3 multiply with minus 3 that is plus 9, so it becomes 4 plus 3 7, 6 minus 3 6 minus 9 minus 3, 2 minus 3 minus 1 and 9 plus 3 that is 12, so that is the value of a square। now इसको यूज कर लें as we have a square आप लिख लें जी 7 minus 1 minus 3 12 प्लस अल्फा। आइए आपके पास देखें इसका ऑर्डर 2 by 2 है ए मैट्रिक्स का, तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 ही रखना है, इज इक्वल टू बीटा इंटू ए, 2 1 3 माइनस 3। अब सिंपली आपने क्या करना है कि इन्हें इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये पहली 7 माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस 3 एंड 12, ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स थी, प्लस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
प्लस अल्फा, अल्फा 0 0 अल्फा नाउ इज इक्वल टू, इस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 बीटा बीटा 3 बीटा एंड माइनस 3 बीटा, 3 बीटा एंड माइनस 3 बीटा। इसके बाद 7 प्लस अल्फा ऐड कर दें इन मैट्रिसेस के, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। -1 प्लस 0, -3 प्लस 0, 12 प्लस अल्फा which is equal to 2 beta beta 3 beta and minus 3 beta। now हमारे पास दोनों मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 2/2 और इक्वालिटी का साइन है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स लगा देते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेते हैं। तो 7 प्लस अल्फा किसके इक्वल है 2 बीटा के। -1 प्लस 0 क्या होता है -1, तो -1 इज इक्वल टू बीटा, -3 इज इक्वल टू 3 बीटा, -3 इज इक्वल टू 3 बीटा एंड द लास्ट इक्वेशन 12 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -3 बीटा। अब देखें इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं और इसको 3 का और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें 2 और 4 को, 2 और 3 को अगर हम देखें 3 1 3, तो ये भी आपके पास बीटा की वैल्यू -1 ही दे रहा है। तो आपको इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन से 2 और 3 से हमें ये पता चल रहा है बीटा जो है वो -1 के इक्वल है, बीटा की वैल्यू हमें नाउन हो चुकी है। अब इस बीटा की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट करें या 4 में, हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू -1, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2। ये +7 है, वहाँ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -7, तो अल्फा इज इक्वल टू -9। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू सही निकाली है तो इसमें 4 में पुट करके चेक कर लें आंसर। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हुई तो आपने जो वैल्यूज निकाली हैं वो करेक्ट हैं। ये एक तरह से चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हैं। 12 प्लस अल्फा आपने पुट किया -9 इज इक्वल टू -3 बीटा -1, 12 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 9 3, -3 इंटू -1 डेट इज +3। देखो लेफ्ट और राइट इक्वल है, इसका मतलब अल्फा और बीटा की ये जो वैल्यूज निकाली हमने ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि इफ यू हैव द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू प्रूव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n an इज इक्वल टू दिस। अब हमने इसे जस्टिफाई करना है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। हैज़ वी हैव इसे कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे सिस्टम A का नाम दे देते हैं, A का नाम दे देते हैं, सिस्टम तो नहीं A का नाम दे देते हैं। अब देखें अगर आपके पास A गिवन है और हमने यहाँ से n की जगह 1 पुट करना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर A की यहाँ पर n 1 पुट करने के बाद हमारे पास इसकी एंट्रीज वही आई जो इसकी हैं, तो ये पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए हम यहाँ पर A2 पुट करेंगे तो वो जो भी रिजल्ट देगा वो A की पावर 2 का होगा। जबकि यहाँ पर A मौजूद है तो हम इस A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर उसका रिजल्ट जो आ रहा है और जो हमने डायरेक्ट इधर फार्मूले से निकाला है दोनों सेम हुए तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रू होगा और इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो a की पावर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू x की पावर 1 0 y इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और 1। अब देखें x की पावर 1 या x एक ही बात है, ये दोनों कैंसिल आउट। a1 को आप a भी सिंपली लिख सकते हैं, a
x की पावर 1 को x लिख सकते हैं, 0 यहाँ से y बच गया और 1। अब देखें ये आपके पास 1 और जो आपने ये रिजल्ट लाया फार्मूले की मदद से इसके थ्रू, तो दोनों की एंट्रीज सेम है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन भी लगा सकते थे, लेकिन अभी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ी नहीं है, चैप्टर 7 में है, तो इसलिए हम उसे अभी यहाँ पर नहीं लगा रहे, इसलिए हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, a की पावर यहाँ पर 2, n की जगह 2 पुट करें, a स्क्वायर इज इक्वल टू n की जगह 2x स्क्वायर 0 y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और 1। अब देखें x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। we can write it as x square 0 y into x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 1 और 1 as it is। ये x minus 1 और x minus 1 cancel, so a square is equal to x square 0 y into x plus 1 and 1। अभी हमारे पास यहाँ पर तो सिर्फ a है, अगर हम इसे 2 टाइम्स a को मल्टीप्लाई करें और वो रिजल्ट भी यही देता है, तो ये भी n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होगा। नाउ वी नो डेट a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a विच इज इक्वल टू a आपके पास है x 0 y 1 दोबारा x 0 y 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 0 को y से मल्टीप्लाई करें तो 0, x को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0, y को x से मल्टीप्लाई करें yx और 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y, यानी yx प्लस y। अब y को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 0 प्लस 1 8 कर लें तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y कॉमन ले लें दोनों में तो x प्लस 1, 0 प्लस 0 0 और 1। अब देखें जो हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट करके रिजल्ट निकाला था एक्स स्क्वायर 0 y इंटू एक्स प्लस 1 और 1, और जो हमने a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर सेम है। सो इट इज ट्रू अब देखें इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। एक मजीद वैल्यू के लिए और चेक कर लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 3। अब आपने n की जगह 3 पुट करें तो a3 इज इक्वल टू, n की जगह 3 पुट करें x क्यूब 0 y इंटू एक्स की पावर n है तो 3 आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और 1। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो a क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब 0, अब देखें y एक्स क्यूब माइनस वाई 1 है तो ये इक्वल होता है x माइनस 1 इंटू यानी a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एज इट इज। तो आपके पास ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, a क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब 0 y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और लास्ट आ गया 1। ये अभी डायरेक्ट फार्मूले से हमने निकाला है। अब हम ये देखते हैं कि जब इस a को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो रिजल्ट यही देता है। नाउ a क्यूब इज इक्वल टू a इंटू a डॉट a। देखो a स्क्वायर डॉट a को तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, a स्क्वायर वाला ये आंसर आया था, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि था जी आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर
0, y इंटू एक्स प्लस 1 और 1, और इसके साथ a को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a आपके पास है x0, y और 1। ये ख्याल रखना है कि अगर आप पहले a लिखते हैं या a स्क्वायर बाद में, तो आपके पास आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि a b और b a के रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं होते। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती जनरली, पर्टिकुलरली तो कर सकती है लेकिन जनरली ये बात होल्ड नहीं करती। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 0 को y से तो 0, एक्स स्क्वायर को नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्स स्क्वायर को 0 से तो 0 और 0 को y 1 से तो 0। y इंटू एक्स प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो y x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और 1 को y से तो y। फिर सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, तो y x प्लस 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब 0 क्यूब 0। अब देखें दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन ले लें, ये x अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x 1 से मल्टीप्लाई x, और यहाँ से y कॉमन लिया था तो प्लस 1 और ये 1। तो देखें ये आपके पास a क्यूब का आंसर जो आपने मल्टीप्लाई किया 3 दफ़ा, ये रिजल्ट आया, और फार्मूले से जो आ रहा है बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ आपके पास ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। इसी तरह से ये चलता जाएगा प्रोसीजर जब तक कि आप n इज इक्वल टू n के लिए ये चीज़ प्रूव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि कहीं ये डिसओबे करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव कर लिया, इसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है 7 का सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे 7 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 -4 1 एंड -1, देन यू हैव टू प्रूव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें फार्मूला इस फॉर्म में गिवन है, तो बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉर इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, या 2 भी दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि ए ही देना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, और n की जगह 1 पुट करें, यहाँ n की जगह 1 -4 इंटू 1 और 1 -2 इंटू 1। अब 1 प्लस 2 3 आ जाएगा आपके पास, और ये 1 -4 1 -2 -1, ये a आ गया। अब देखें ये जो आपको मैट्रिक्स अभी आपने फार्मूले से निकाली है और इक्वेशन नंबर ए से, और जो इक्वेशन नंबर 1 में है, दोनों को कंपैरिजन करें तो आपको ये पता चल रहा है दोनों इक्वल हैं। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए देख लें, फॉर n इज इक्वल टू 2। अब यही बात देखते हैं क्या ये n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है कि नहीं है। तो a की पावर 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर n है, n आपके पास क्या है 2, -4 n आपके पास क्या है 2 -4n, और ये तो है n आपके पास, n की जगह आप डायरेक्टली 2 पुट करें, और लास्ट है आपके पास 1 -2n, 1 -2n आपके पास है 2। सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 2 4 4 प्लस 1 5, और ये 2 -4 2 8 2 2 4 -4 1 -4 डेट इज -3। अब ये a स्क्वायर हमने फार्मूले की मदद से निकाला है, और जबकि हमारे पास इक्वेशन 1 में सिर्फ a है, a स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो उसे निकालते हैं। नाउ a स्क्वायर विल बी इक्वल टू a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें,
सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास है जी 3 1 minus 4 and minus 1 3 4 3 1 minus 4 and minus 1 से दो दफा मल्टीप्लाई करें। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 1 ज़ा माइनस 4 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद माइनस 4 दैट इज माइनस 12 minus 4 multiply with minus 1 plus 4 1 multiply with 3 and minus 1 multiply with 1 minus 1 1 multiply with minus 4 minus 4 minus 1 multiply with minus 1 plus 1 so 9 minus 4 5 3 minus 2 2 minus 12 plus 4 minus 8 minus 4 plus 3 minus 3 अब कंपैरिजन करें कि जो हमने मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट फार्मूले से निकाला है वो दोनों रिजल्ट्स आपस में क्या हैं सेम है। सो इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये फार्मूला जो है वो ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। एक और मजीद वैल्यू के लिए कर लें फॉर n इज इक्वल टू 3 a की पावर n यानी कि 3 है आपके पास इज इक्वल टू अब देखें फार्मूला था 1 प्लस 2n 1 प्लस 2n की जगह 3 पुट करना है और माइनस 4n n क्या है 3 और फिर है आपके पास सिंपली n की जगह क्या पुट करना है 3 और 1 माइनस 2n है तो n की जगह 3 इसे डायरेक्टली देखें आंसर क्या आ रहा है 3 2 6 6 प्लस 1 7 7 3 4 3 माइनस 12 1 माइनस 6 माइनस 5 ये a क्यूब का आंसर आ चुका है। अगर हम इसी तरह से a क्यूब यानी a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो रिजल्ट ये देता है तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला जो है ये ट्रू है। नाउ a क्यूब इज इक्वल टू a डॉट a और यू कैन राइट इट एज a स्क्वायर विद a स्क्वायर आपने पहले निकाल लिया है जो कि है 5 2 माइनस 8 एंड माइनस 3 और a आपने निकाला यानी कि गिवन है आपको डेट इज 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 5 4 ज़ा माइनस 20 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 2 multiply with minus 4 it is minus 8 and plus 3 simplify कर दें तो 15 minus 8 7 6 minus 3 3 minus 20 plus 8 it is minus 12 minus 8 plus 3 minus 5। अब देखें जो हमने मल्टीप्लाई किया और जो हम फार्मूले को यूज करके डायरेक्टली निकाला तो दोनों के रिजल्ट्स आपस में सेम है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये 4 के लिए भी ट्रू होगा 5 के लिए भी तो हम ये लिख सकते हैं हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो कि हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8 कि कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B of your choice of order 2 by 3 and 3 by 2 and show that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose। अब हमने मैट्रिक्स अपनी मर्जी से लेनी है लेकिन उसका ऑर्डर उन्होंने बता दिया है कि ये होना चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होना चाहिए A का 2 by 3 यानी इसमें 2 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए तो हम रख लेते हैं 1 1 0 0 0 1 रख लेते हैं और बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होना चाहिए जी 3 by 2 उसमें 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम तो हम रख लेते हैं 1 0 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम 1 0 1 1 0 1 कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है ये दो मैट्रिसेस तो हमने जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक ऑर्डर हो 2 by 3 और दूसरी का ऑर्डर हो 3 by 2
फिर आपने ये लेने के बाद ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले तो ए बी निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं। फर्स्ट ए बी ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी, हमने जो ली 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 0 1। आप किसी भी तरह से एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, अपनी मर्जी से करना। तो हमने जितना आसानी से हो सकती है उस तरह से एलिमेंट हमने चूज कर लिए ताकि आसानी से आ जाएं। तो 0 1 1 ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए इसका ऑर्डर है आपके पास, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम हैं और इसमें 3 रोज और 2 कॉलम हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर होगा 2 बाई 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 0 1 ज़ा 0। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1। So you got that A B will be equal to 1 plus 1 2 0 1 and 1। तो ये हमारे पास A B आ चुका है। नाउ हमें चाहिए A B का ट्रांसपोज, तो A B का होल ट्रांसपोज ले लें। अप्लाई या टेकिंग ट्रांसपोज on both sides, so you can write it as 2 1 1 0। इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। ट्रांसपोज क्या करता है कि रोज को कॉलम्स में लिख लें या कॉलम्स को रोज में लिख लें, इंटरचेंज करना होता है सिंपली। हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। 2 1 0 और 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर स्मॉल या कैपिटल ए। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास जी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी आपके पास मैट्रिक्स हमने ये लिखी हुई है 1 0 1 1 0 1 का ट्रांसपोज आ गया, और ए मैट्रिक्स हमने साथ इसके ये लिखी हुई है 1 0 1 0 0 1 का भी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है जी, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं उसमें। तो ये 1 0 रो वाइज लिखा है, कॉलम वाइज लिखें 1 0 1 1 0 1, और ये आपके पास रो वाइज लिखे ऐसे कॉलम वाइज लिख लें तो आपके पास आ जाएगा 1 1 0 0 0 1। अब देखें इसका ऑर्डर अब क्या है 2 बाई 3 3 बाई 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बाई 2। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0। Now first row second column 1 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 0 plus 0 और 0 1 ज़ा 0। Now second row first column 0 1 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 and 1 0 ज़ा 0 0 1 0। देखें ये 0 1 1 ज़ा 1 और 1 0 ज़ा 0। लास्ट सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 0 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1 0 0 1। ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2 1 0 1। ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब देखें ए का आंसर है 2 0 1 1 और बी का आंसर भी यही है 2 0 1 1। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस क्या बता रही हैं कि इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी हमें ये बता रही हैं कि ए बी यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर चॉइस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड शो दिस रिजल्ट। अब हमने दोनों का ऑर्डर एक जैसा रखना है, तो अपनी मर्जी से लेनी है आपने मैट्रिसेस। तो लेट कर लेते हैं ए हम जो चूज कर रहे हैं जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, से ले लेते हैं 1 0 0
0 1 1 0 0 1। अपनी आसानी से हमने ले ली, अपनी आसानी की खातिर। और बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 0 1 0 1 1 0 और 0 0 1। इसके बाद है जी हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हमने ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो बाद में निकालेंगे हम, पहले हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी देखें जी, ए आपके पास देखें ए प्लस बी, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास a प्लस बी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। अप्लाई ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। सो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 0 1 2 1 और 0 0 2 का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है जी, रोज को कॉलम्स में लिख लेना है, या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर लें। हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 1 0 1 2 1 0 0 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। नाउ राइट हैंड साइड आपके पास है जी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, a आपने लिया हुआ है जी 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड 0 0 1। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 0 0 1 0 1 1 0 एंड 0 0 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का पहले अप्लाई कर दें जी, और फिर जो आंसर आता है उसे ऐड कर दें। ये रोज को मैंने इंडिकेट कर दिया एरो हेड से। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 1 0 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज लें तो वो देखें तो 0 1 0 1 1 0 0 0 1। मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। ये आ गया आपके पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेट इक्वेशन नंबर 2। अब देखें दोनों के आंसर 1 और 2 के देखें बिल्कुल सेम है। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose. So that is your answer. Question number 10 है जी, if a and b are the two matrices, then if ab is equal to b and ba is equal to a, then you have to find the value of a square plus b square. हमें गिवन है सबसे पहले कि आपके पास a b यानी a और b को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट b आ रहा है, और जब b a को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट a आता है। हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। हम कंसिडर कर लेते हैं डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और b स्क्वायर का मतलब है b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो a एज इट इज, इस a की जगह हम पुट कर लेते हैं गिवन रिजल्ट कि a किसके इक्वल है। यहाँ से देखें a किसके इक्वल है, b a के प्लस b एज इट इज, और इस b की जगह पुट कर देते हैं इधर b किसके इक्वल है, a b के। हमने क्या किया, यूजिंग
गिवन। अब देखें तो आपके पास आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर a इंटू बी सी हो तो वो इक्वल होता है ए बी इंटू सी के। तो ये देखें a इंटू बी सी किसके इक्वल है, ए बी इंटू सी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी। ये हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है बी के और ए एज इट इज प्लस बी ए किसके इक्वल है, ए के। तो हमने यहाँ पर फिर दोबारा यूजिंग गिवन। अब बी ए किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, बी के। अगेन हमने यूजिंग गिवन डेटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, ए प्लस बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आज जी क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ A is equal to Aij is a matrix of order 3 by 3 and Aij is equal to I square minus j square, check whether the A is symmetric or symmetric। अब ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आपको ये फार्मूला गिवन है, आपने मैट्रिक्स लेनी है 3 by 3 ऑर्डर की जर्नल और उसको कि हर एक एंट्री को आपने इस फार्मूले से यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। जब मैट्रिक्स निकल जाए फिर उस मैट्रिक्स को चेक करना है क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू, अब देखें 3 by 3 मैट्रिक्स है तो इसे लिख लेते हैं जनरली A11 A12 A13 होती है A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। देखें डायरेक्टली हम मैट्रिक्स का फार्मूला हमें गिवन है ए आई जे का ये मतलब है आई भी 1 और जे भी 1। सिंपली पुट करें यहाँ पर उसी तरह से, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि इसमें आई आपके पास 1 जे 2 आई 1 जे 3। इसी तरह आई आपके पास यहाँ पर क्या है जी 2 और जे 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। Now इधर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हमने डायरेक्टली फार्मूला पुट कर दिया क्योंकि आपको पता है पहली एंट्री आई है और दूसरा जे है। अब देखें तो आपके पास आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इट इज 0, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 4 माइनस 9 माइनस 5, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 5 एंड 0। ये आपके पास ए आ चुका है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये जो ए आया है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज throughout. So A transpose is equal to 0 3 8 minus 3 0 5 minus 8 minus 5 0 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है जी, रोज को कॉलम्स में लिख लें। ये रो वाइज है सारा, मैंने एरो हेड्स इंडिकेट किए, इसे कॉलम वाइज लिखें। 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 माइनस 5 8 5 0। अब इस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है ऐसे ए के साथ कंपेयर करें। 0 0 माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 3 है, माइनस 8 और प्लस 8 है। इसका मतलब इसमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है। इस माइनस के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड। 0 3 8 माइनस 3 0 5 माइनस 8 माइनस 5 0। एक माइनस 1 बाहर रहने दें और दूसरे से अंदर डिवाइड कर दें। तो जब 0 को डिवाइड करेंगे माइनस 1 से तो 0, 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस 3, 8 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इट इज़ माइनस 8, माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस 3, 0 डिवाइडेड बाई माइनस 1 0, 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस 5
-8 divided by -1 plus 8, -5 divided by -1 that is +5 and 0 divided by -1 the result is 0. अब इसका कंपैरिजन करें a के साथ तो ये वही एलिमेंट्स हैं साइंस मैथ, तो आप इसे लिख सकते हैं -a ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया -a के, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, a इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आता तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12, कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव डेट A की पावर n, यानी A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है an होल एक्सपोनेंट t, यानी an कब होता है, हमने जब देखें a को a से मल्टीप्लाई किया तो वो a स्क्वायर होता है, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब होगा, ये a की पावर n है, इसका मतलब a आपके पास कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं a डॉट अप टू सो ऑन n टाइम्स का ऊपर का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है, आपने फार्मूला पढ़ा था ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, लेकिन यहाँ पर बी है ही ए, तो जब ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो वो आ जाएगा आपके पास ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अप टू सो ऑन एन टाइम्स ए ट्रांसपोज एन टाइम्स लिखा जाएगा। अब ये देखें तो अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चल रहा है ये ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है सारा, ए ट्रांसपोज अब कितनी दफ़ा है, ए ट्रांसपोज देखें n टाइम्स है, तो ये ए ट्रांसपोज n टाइम्स विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 13 कि फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y सच दैट यू हैव टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस। हमने एक इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया, दूसरी को 2 का नाम दे दिया। अब देखें x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ का x का कोफिशिएंट है 1। दो तरीक़ेकार हैं, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीक़ेकार ये कि अगर इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर कोफिशिएंट है -1 और यहाँ है 3, अगर इसको इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को 8 कर दें तो y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और x की मैट्रिक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। हम यही करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड एडिंग विद 2। इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं फिर 2 के साथ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 मल्टीप्लाई विद -3 -9 और 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 कर देना था 2 में, तो लिखें x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 1 3 माइनस 3 2 0। अब देखें 8 करना है तो ये टर्म्स कैंसिल, 6x प्लस x डेट इज 7x इज इक्वल टू से 8 कर दें, तो आपको पता है कि ऑर्डर सेम हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाते हैं। 3 + 4 7, 18 + 3 21, -9 + 2 -7, 6 + 1 7, 3 + -3 0 एंड 21 + 0 21। अब x निकालना है तो डिवाइडिंग या मल्टीप्लाई 1/7 ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 7 7 21 0 -7 21। 1/7 एलिमेंट्स की तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/7 × 7 1, 1/7 × 7 1,
1/7 इंटू 21, 7 3 21 होता है, ये तो 0 और ये -1 एंड 3, ये हमने x निकाल लिया। अब हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वेदर इन 1 वेदर इन 2, हम 2 इम्प्लाइज 2 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। x आपके पास यहाँ पे लिख लें 1 1 3 0 -1 3, उसके बाद है +3y इज इक्वल टू 4 1 3 -3 2 0। अब हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर पॉजिटिव में वहाँ जाके ले आते हैं, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये लिखेंगे 4 1 3 -3 2 0, प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगी 1 1 3 0 -1 3। सो 3y इज इक्वल टू 4 -1 3 3 -3 0 2 माइनस प्लस 2 + 1 3 1 -1 0 -3 -0 -3 0 -3 -3। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ वहाँ जाके डिवाइड राइट हैंड साइड पे, तो 1/3 इंटू 3 0 0 -3 3 -3। अब इस 1/3 को अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 3 1 3 1 0 0 -1 1 एंड -1, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। एक्स मैट्रिक्स ये आ गई और वाई मैट्रिक्स हमने फाइंड करना था, ये आ गई। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे।